साईं, मेरा नाम पराग है और मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त यश पर शक हो गया है। शक? कैसा शक? कुछ समय पहले मैंने एक व्यापार शुरू किया था। यश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने प्रबंधक के रूप में मेरी मदद करने की बात की और बहुत थोड़ी सी ही पगार में काम करने का प्रस्ताव भी रखा। मैंने सोचा मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उसे नौकरी दे दी। लेकिन अब मुझे शक ये हो रहा है कि वो मुझसे पैसे चुरा रहा है। और इस शक का कारण? व्यापार में जितना मुनाफा होना चाहिए उतना किताबों में नहीं हो रहा है। क्या तुमने बही खाते खुद देखे? साईं, मुझे समय कहां मिलता है। मैं रोज नए नए ग्राहक बनाने में व्यस्त रहता हूं। वही खाता यश ही संभालता है और वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। वो ये बात समझता है, शायद कुछ ज्यादा ही समझदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतनी कम तनख्वाह लेकर मेरे मुनाफे से ही अपनी पूर्ति करता हो। क्या तुमने उससे बात की, पूछा उससे? संदेह है, लेकिन पक्का पता नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर मैं उससे पूछता हूं और अगर यह बात सिद्ध हुई कि उसने चोरी नहीं की तो मेरी दोस्ती बच ही नहीं पाएगी। साईं, मुझसे क्या मदद चाहते हैं? आप मुझे यह बताइए साईं कि मैं ये कैसे पता करूं कि मेरा जो शक है वो सही है या नहीं। ठीक है, मदद करूंगा तुम्हारी, पर अभी तो मुझे तुम दोनों से मदद चाहिए। यश को यहां ले आओ, मुझे तुम दोनों से मालाएं बनवानी है। माला? हम दोनों से? कुछ समझ नहीं आई बात। ठीक है साईं, मैं अभी लेकर आता हूं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पराग ने कहा आपको हमारी मदद की जरूरत है, आदेश करें। तुम दोनों मेरे लिए माला बनाओ। जरूर साईं। यश, पराग के फूल खत्म हो गए, उसे थोड़े फूल दे दो। जी साईं। मैंने माला बना दी साईं, मुझे भी देना। तुम्हारी माला बन गई ना? हाँ साईं। अब तुम जाओ, अपना काम देखो। पराग थोड़ी देर बाद आएगा। जी साईं। प्रणाम। आपने उससे तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही जाने दे दिया? क्योंकि मुझे उत्तर मिल गया है। तो क्या मेरा शक सही है? नहीं, यश निर्दोष है। साईं, ये आप कैसे कह सकते हैं? इंसान के कर्म ही उसके चरित्र को प्रत्यक्ष करते हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जब उसने तुम्हें चाकू दिया था तो धार वाला हिस्सा अपनी ओर कर लिया था। तुम्हें तो यह भी पता नहीं चला कि जब तुमने उससे चाकू लिया तो उसका हाथ कट गया। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि उसने अपना दर्द जाहिर ही नहीं किया, चुपचाप सह गया, उफ तक नहीं की। और तो और, जब उसने तुम्हें फूल दिए तो अपने फूलों में से जो सबसे अच्छे फूल थे चुनकर वो फूल दिए तुम्हें। पर तुमने उन अच्छे फूलों की भी जांच परख की। पराग, कमी यश में नहीं, कमी तुम में है, विश्वास की कमी। वो खुद से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे बारे में सोचता है। सीखना तुम्हें है, विश्वास करना सीखना है, क्योंकि संदेह करके तुम एक बहुत सच्चा, बहुत अच्छा मित्र खो दोगे। लेकिन साईं, व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारे ग्राहक समझ गए हैं कि तुम अपने साथी यश पर विश्वास नहीं करते हो।
और वो लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों से तुम सामान खरीदते हो वो भी इस बात को जानते हैं कि लोभ देकर वो यश को तोड़ नहीं सकते, उसे मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हें उलझा देते हैं। उनकी बातों में आकर तुम गलत दाम पर सौदा करते हो, जो कि घाटे का सौदा होता है। अगर तुम यश पे विश्वास करके उससे सलाह मशविरा करके सौदा करोगे तो मुनाफा जरूर होगा। साईं, मैं समझ गया साईं। मैंने यश पे संदेह करके बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए साईं, माफ कर दीजिए। राम जी भला करें।